विश्वास रखिए, ये पहाड़ आपके जीवन से दूर हो जाएगा, चिंता का पहाड़ दूर हो जाएगा। क्योंकि पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, तुम्हारी चिंता मुझ पर डालो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारी चिंता ले लेगा। यूहन्ना 14:27 में पढ़ते हैं, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारी चिंता हटाकर यीशु मसीह हम उसकी शांति हमारे जीवन में देता है। इसलिए विश्वास रखिए। और हम बार बार विश्वास के बारे में तो सीखते आए हैं, लेकिन आज राई के दाने के बराबर ही हमारे अंदर विश्वास होगा, अद्भुत काम हो जाए। यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह का पाप का पहाड़ चुका हो, वो पाप का पहाड़ हट जाएगा। हमारे जीवन में हम आशीषों को नहीं देख रहे होंगे, हमारे जीवन में बरकतों को नहीं देख रहे होंगे, हमारे घर में, हमारे जीवन में। यदि श्राप को फील कर रहे हैं, श्राप का पहाड़ हो चुका हो, विश्वास रखिए, छोटा विश्वास रखिए, ये श्राप हट जाएगा, श्राप का पहाड़ हट जाएगा। किसी भी तरह की गुलामी का पहाड़ हो, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की गुलामी का पहाड़ हो, बड़ा पहाड़ हो चुका हो, छोटा विश्वास रखिए, गुलामी का पहाड़ हट जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि राई के दाने के बराबर विश्वास रखिए। हाँ, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, वो कभी कभी इंसान के अंदर नहीं रहता है। क्योंकि जब शुरू में लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो बहुत जोशील होते हैं और थोड़ा उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने के वजह से बहुत जोशीला होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास कम हो जाता है, सब कुछ ठंडा हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, चेलों से उसने कहा, मतलब आप समझिए, यीशु मसीह चेलों से कह रहा है कि वो चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उससे सीख रहे थे, उनके साथ संग संग चल रहे थे, सब कुछ उससे सीख रहे थे। फिर भी यीशु मसीह ने कहा, आप राई के दाने के बराबर विश्वास रखिए। आप और मैं हो सके लंबे समय से मसीह में है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि आज मसीह लोग बहुत सारे परेशानी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, टेंशन से घेरे रहते हैं, बोझ से घेरे रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं। मसीह लोग बहुत सारे परेशानी में रहते हैं, लेकिन विश्वास मसीह पर होना चाहिए, वो नहीं होने की वजह से ये सारी बातें होती है। क्योंकि आज लोगों के पास पैसे बढ़ चुके हैं, सुविधाएं बढ़ चुकी है, बहुत सारी बातें हैं, उसकी वजह से वो सुविधा का लाभ लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट भी लोगों को सुविधाएं दे रही है, उसका लाभ उठाते हैं। लेकिन हमें यीशु मसीह से सब कुछ पाने की इच्छा रखने की जरूरत है। और जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, राई के दाने के बराबर विश्वास करिए और प्रार्थना करिए, अधिकार से प्रार्थना करिए, आपके लिए, हमारे लिए हो जाएगा। चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो। कुछ लोगों को डॉक्टर डरा देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, फिर ऐसी बड़ी बीमारी का नाम ले लेते हैं कि वो उनको जानकारी मिलने से ही पेशेंट परेशान हो जाता है, अपने आप आत्मविश्वास खो बैठता है, जिंदगी से हार जाता है। बस उसके बाद उसको मौत दिखाई देती है। लेकिन मेरे प्रियो, जिंदगी देने वाला यीशु मसीह है, जीवन देने वाला यीशु मसीह है। जहां पर यीशु मसीह आ जाता है, जैसे मार्ग सच्चाई मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा, जो
और जीवन में हूँ, यीशु मसीह ने कहा। जो जीवन हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो हमें मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। बीमारी हमें मार नहीं सकती है यीशु मसीह की मर्जी के बिना। जो जीवन है, जो हमारे और आपके अंदर है, वो यीशु मसीह यदि हमारे अंदर है तो हमें बीमारी मार नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जो खुदा है, उसने हमारा आयु पक्का किया है। एक एक दिन, महीना, साल उन्होंने गिन के रखा है और उसने हद ठहराई है। उससे पहले हमें इस दुनिया से जाने नहीं देगा। इसलिए आप विश्वास रखिए। और बीमा डॉक्टर तो पैसा कमाने के लिए बहुत बार डरा देते हैं और हमें परेशान कर देते हैं, लेकिन आप राई के दाने के बराबर यदि विश्वास रखोगे, यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा, आप चंगे हो जाओगे। यदि डॉक्टर कहता है रिपोर्ट देख के या ट्रीटमेंट करके अभी नहीं होगा, डॉक्टर से नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें चुना है, बुलाया है, वो हमारा सृष्टि करता है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले एक गवाही दिया था जितेंद्र भाई के बारे में, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसकी वाइफ ने मुझे कॉल किया और उनका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन फोन से दुआ किया, उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, उसको छुट्टी दे दिया गया। और वही जितेंद्र भाई करीब 7-8 साल पहले एक जनक नाम के हॉस्पिटल है हमारे बियारा में, वहां पर वो एडमिट था। उसको आंतियों का कुछ प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने कुछ महीनों तक उसका ट्रीटमेंट करता रहा, लेकिन डॉक्टर से नहीं हुआ तो उनके परिवार को बोल दिया। उस समय तो वो अच्छा जवान था, मतलब 30-35 के एज के बीच में होगा, और उसको उनके पेरेंट्स को बोल दिया कि अभी वो जिंदा नहीं बचेगा और अब घर पे लेके जाइए, उसको खिला दीजिए, उसके बाद वो उस दुनिया में नहीं रहेगा। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक सेविका बहन थी, आज नहीं है, लेकिन वो लोकल थी और अनपढ़ थी, लेकिन सेवकाई करती थी और आत्मा से भरी हुई थी, इसलिए मैं हमारा रिश्ता अच्छा था। तो हम दोनों उनके गांव में सेवकाई के लिए गए हुए थे। शनिवार को रात को एक घर का उद्घाटन था, उसके बाद दूसरे दिन संडे चर्च का वर्षिप आराधना थी, वहां पर हमको मीटिंग लेनी थी। और ये जितेंद्र भाई उसी गांव का था, रुपवाड़ा करके गांव है। तो मीटिंग खत्म हो गई, जब बीमारों के लिए प्रेयर करने के लिए हमें हमारे आगे लाया गया, और अगली रात को वो दासी ने, सेविका बहन ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी कि खुदा आपको यहाँ से सिटी में लेके जा रहा है और खुदा आपके जीवन से ऐसा काम करने वाला है कि मुर्दे भी जिंदे हो जाएंगे। तो जब उसके बारे में कहा गया कि ये जितेंद्र भाई को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है और कुछ ही दिन जिंदा रहने वाला है, तो वो खादमा ने मुझसे कहा, पास्टर जी आप ही दुआ कर दीजिए उसके लिए। तो मैंने विश्वास से उसके लिए दुआ कर दी। और मेरे प्रियो, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, वह शख्स आज भी जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर तो कह देता है कि अभी नहीं होगा, तो अभी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन जो जीवन देने वाला हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो जब जब वो चाहे तब तक, मतलब हमारा आयु उन्होंने मर्यादा ठहराई है, तब तक हमें कोई मार नहीं सकता। हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें राई के दाने के बराबर विश्वास करना है। हम बहुत बार प्रेयर करवाते हैं अलग अलग खादमों के द्वारा, खादमिनों के द्वारा, लेकिन बहुत बार कुछ नहीं होता है। लेकिन हम डॉक्टर के सिस्टम में हम लोग क्या हुए, हमारी हैबिट हो चुकी है कि डॉक्टर क्या करता है, हमें खांसी जुकाम या बुखार जो भी है उसके लिए क्या करता है, इंजेक्शन दे देता है, हमें मेडिसिन दे देता है और या बोतल लगा देता है।
हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी हमारे शरीर में विटामिन की कमी है वो दे देता है, और वो हम डॉक्टर सब कुछ कर देता है और इंसान ठीक हो जाता है। उसी सिस्टम में आज लोग अ, उनका हैबिट हो चुके हैं। इसलिए जब कोई भी खादम दुआ करता है तो खादम तो विश्वास से दुआ करता है। वो चाहता है कि कोई भी बीमार इंसान चंगा हो जाए, लेकिन सामने वाला बीमार इंसान क्या वो विश्वास, बिना विश्वास से या ऐसा ही पड़ा रहता है, ऐसा ही खड़ा रहता है, उसके वजह से वो चंगा नहीं होता। लेकिन आप राय के दाने के बराबर खादम के साथ विश्वास रखिए, उसी समय आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आप चंगे हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब हम दुआ करते हैं तो उसी क्षण चंगे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी बातों में हम दुआ करते हैं, वो हम रिजल्ट तो देखते रहते हैं, कुछ लोग चंगे नहीं होते। उसका मतलब क्या है कि डॉक्टर के सिस्टम में आप लोग, आपकी हैबिट हो चुकी है। इसलिए आप विश्वास रखिए, आपके जीवन से ये बीमारी का पहाड़ हट जाएगा। तुम्हारा और तुम्हारे जीवन में और कोई, तुम्हारे जीवन में और कोई तूफान हो, वो तूफान का पहाड़ हट जाएगा। यदि आपकी जीवन में, आपके परिवार में और कोई पहाड़ बनकर खड़ा है तो वो भी हट जाएगा। केवल आप विश्वास रखिए। और मेरे प्रियो, एक आंटी थी जो पहाड़ी इलाकों में रहती थी, और उनको हर दिन पहाड़ के ऊपर से होकर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। वो घड़ा भरकर पानी लेकर आती थी। लेकिन एक दिन उसने यही वचन से, पास्टर से उसने सुना कि यीशु मसीह इस तरह कहता है कि आपके अंदर राई के दाने के बराबर यदि विश्वास है तो एक पहाड़ हट जाएगा। यदि पहाड़ आपके लिए रुकावट का कारण है तो वो हट जाएगा। तो वो आंटी बहुत खुश हो गई कि मेरा यीशु जरूर पहाड़ को हटा देगा। और उसने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जी मेरे लिए एक काम करिए, ये पहाड़ हटा दीजिए ताकि मैं पानी लेने के लिए आराम से जा सकूं और पानी लेकर आ सकूं। क्योंकि हर दिन मुझे पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, पहाड़ से ऊपर से होकर जाना पड़ता है और घड़ा लेकर आना पड़ता है। मैं थक जाती हूँ और मैं परेशान हो जाती हूँ, इसलिए ये पहाड़ हटा दीजिए। आंटी दुआ करने लगी। और क्या हुआ कि गवर्नमेंट का कुछ काम निकला, गवर्नमेंट को मिट्टी की जरूरत पड़ी, और वहां पर गवर्नमेंट ने पक्का कर दिया कि इस पहाड़ को खुदाई किया जाए और मिट्टी निकाल दी जाए। तो वहां पर मशीनें लगा दी गई। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उसको पूरी मिट्टी निकाल दी और वहां पर पहाड़ हट गया। तो वो हमारा खुदा है मेरे प्रियो। जब आंटी ने विश्वास से दुआ शुरू की तो उसके लिए रास्ता हो गया और पहाड़ उनके जीवन से दूर हो गया। आपके जीवन में किसी भी तरह का पहाड़ क्यों ना हो, वो हट जाएगा। और दूसरी बात, तुम्हारे छोटे विश्वास की वजह से कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। आपके और हमारे जीवन में छोटा विश्वास हो, उसकी वजह से कोई भी बात असंभव नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, यदि गुलर के झाड़ को, गुलर के पेड़ को यदि विश्वास से कह दिया जाए तो वो हट जाएगा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। हालेलुया। और मेरी लैंग्वेज में लिखा है गुलर का पेड़। तो मेरे प्रियो, ये पेड़ को विश्वास से कह दो तो उखड़ जाएगा। यीशु मसीह एक छोटे राई के दाने के बराबर विश्वास होना हमारे अंदर इस तरह कहता है। यदि इस तरह हमारा विश्वास है और हम विश्वास से बोल देंगे, वो हो
जाएगा। बहुत बार तो मेरे प्रियो हम हृदय में सोच लेते हैं, वो भी हो जाता है। छत्तीसगढ़ की एक आंटी बहुत ही विश्वासी थी। उसने सोचा कि मुझे मछली खानी थी। तो उसके घर के आगे गार्डन में टहल रही थी और मुझे आज मछली खानी थी। उसने ऐसा ही अपने आप वो सोचती थी। कुछ ही समय में कौवा आया, बड़ी मछली लेकर छोड़ के गया उसके पास। तो वो हमारा खुदा है। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं रखते हैं। हाँ, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रियल विश्वास जो हो ना, वो नहीं है आज। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, खादमों के ऊपर पूरा भरोसा कर देते हैं, विश्वास कर देते हैं। जो यीशु मसीह के ऊपर करना चाहिए वो भी विश्वास नहीं है, आज इंसान के ऊपर है। कुछ दिन पहले हमारे गुजरात से भी कुछ लोग पंजाब गए कि वो अभी यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, इसलिए किसी का बच्चा नहीं हो रहा था, किसी का कुछ और प्रॉब्लम था। ऐसे सारे प्रॉब्लम में मसीह लोग भी रहते हैं, इसलिए वो पंजाब गए। क्या पंजाब में ही खुदा रहता है? यीशु मसीह पंजाब में ही रहता है क्या? यदि पैसे वाले लोग तो फिर इजराइल भी जाएंगे कि यीशु मसीह इजराइल में जन्मा, तो यीशु मसीह इजराइल में ही होगा करके। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में यीशु मसीह है। उसने वादा किया है, जगत के अंत तक मैं सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। हमें दूसरे स्टेट खोजने की जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ है, हमारे संग है। लेकिन जो लोग उनको जीवन में नहीं रखते हैं, जो साथ में नहीं रखते हैं, जो खाली हो चुके हैं, जो यीशु मसीह को अलग कर दिए हैं, उन लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि आज लोगों का विश्वास नहीं है। आज लोग खादमों का वीडियो देखते हैं, ये सारी बातें को देखकर वो उनके ऊपर विश्वास, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं, उनके ऊपर विश्वास है। उन लोगों से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पंजाब भी जाइए, इजराइल भी जाइए, कहीं भी जाइए, आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यीशु मसीह को आप साथ में नहीं रखते हैं। यीशु मसीह को आपके जीवन में से निकाल दिया, इसलिए आपको उधर उधर भटकना पड़ता है। लेकिन राई के दाने के बराबर यदि विश्वास आपके अंदर है, तो कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, वो संभव हो जाएगा। एलिया आपके समान और हमारे समान था। एलिया ने यरदन का 2 भाग कर दिया, और जब खुदा उसको उठाने वाला था, उस समय एलिया और एलिसा दोनों 7 साल चल रहे थे। एलिया ने एलिसा का साथ छुड़ाने के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन एलिसा साथ नहीं छोड़ा और एलिसा उसके पीछे पीछे रहा। और वो यरदन को उतर गए और उस पार जाकर अग्निरथ अग्नि घोड़े आए और एलिया को उठा के गए। उसके बाद उसने हिंदी में चद्दर लिखी, हमारे लैंग्वेज में उसके जैकेट कोट लिखा है। वो जैकेट लेकर वो वापिस जाता है, यरदन के आगे वहां पर खड़ा रहता है, और उसने वो चद्दर मारी कि एलिया का परमेश्वर कहाँ करके। एलिसा ने भी यरदन के 2 भाग कर दिए। एक देखिए, विश्वास के साथ जो भी आप करिए हो जाता है, लेकिन आज विश्वास नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। उनकी सुनी नहीं जाती है, उनके जीवन में काम नहीं होता है। एलिया आपके समान और मेरे समान एक सिंपल इंसान था। उसने दुआ किया, बारिश रुक गई, उसने दुआ किया, बारिश होने लगी। वही वही हमारा खुदा है, जिससे हम आराधना करते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं, जिसको हमने जीवन सौंपा है, जो हमारा सृष्टि करता है। उससे उसके ऊपर राई के दाने के बराबर विश्वास हो, तो आपके लिए जो भी बात है, असंभव जैसी बात क्यों ना हो, वो संभव हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हमारे 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 लिए केवल ये छोटा विश्वास काफी है। और हमारे जीवन में यदि हम कोई हमारे आगे कोई तूफान आ रहा है, हमारे अंदर विश्वास है तो तूफान
हट जाएगा, तूफान टल जाएगा। इसलिए हमें विश्वास रखना है, और तुम्हारे छोटे विश्वास के कारण मृत्यु को आप हरा सकते हैं। तुम्हारे विश्वास की वजह से मुश्किल कार्य आसान हो सकता है। तुम्हारे विश्वास के कारण आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने मार्था और मरियम को कहा कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। लेकिन उन्होंने कहा हमारे भाई को हमने कब्र में रख दिया, 4 दिन हो चुके, उसमें से बदबू आ रही होगी। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें कहा दिया कि तुम विश्वास करो, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। वहां कब्र में तो मुर्दा रखा हुआ था, वो गल गया होगा, कहने का मतलब था मरियम और मार्था का। हो सके आपका परिवार बिखर गया हो, जीवन बिखर गया हो, किसी भी तरह की परेशानी की वजह से आप बिखर चुके होंगे। ये मुर्दा गल चुका होगा, बिखर चुका होगा। लेकिन जब यीशु मसीह जब पुकारता है, लाजरस बाहर आ, लाजरस जैसे ही, लाजरस को द्वार नहीं मालूम था, लाजरस फिर भी वो सीधा बाहर निकल के आ गया। बाद में लोगों ने उसकी आंखों से पट्टी को निकाला। वो हमारा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है। जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और लाजरस जिंदा बाहर आया। मेरे प्रिय, वही हमारा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। एक आंटी, सब्जी बेचने वाली आंटी दुआ कर रही थी कि प्रभु मैं इजराइल जाने वाली हूँ, मुझे इजराइल दिखाइए। आप जहां पर जन्मे थे वो देश को, वो जगह को मैं देखना चाहती हूँ, वो वहां का जगह विस्तार, देश और वहां के एरिया को मैं देखना चाहती हूँ। वो सब्जी बेचती थी और हर दिन सब्जी बेचती थी, और वो दुआ भी करती थी, चर्च भी जाती थी, और ये विश्वास से दुआ करती थी कि मुझे खुदा इजराइल लेके जाइए, मैं इजराइल जाना चाहती हूँ। और हम आप और हम सोचे कि वो सब्जी बेचने वाली कितना पैसा कमाती होगी, फिर भी वो विश्वास से दुआ करती थी कि मैं इजराइल जाना चाहती हूँ। और एक परिवार था, ऐसे तो सब्जी बेचने वाली आंटी जिस घर में जाती होगी वहां पर बैठती होगी, बातचीत करती होगी, उनकी बहुत सारी पहचान होगी। लेकिन एक ऐसा परिवार था जो भाई नौकरी करता था, बहन घर में रहती थी, उनके साथ बैठती होगी, चाय पानी करती होगी, उसके बाद वो जाती होगी। तो ऐसे उनके साथ अच्छा उनका रिश्ता हो चुका था। तो वो भाई फिर कुछ समय के बाद उसका इजराइल में उनको जॉब मिला। तो कुछ समय के बाद वो अपनी वाइफ को साथ में ले जाने वाला था, लेकिन उनका 2 महीने का बच्चा था, इसलिए वो सोचते थे कि कोई हमारे साथ में हो तो अच्छा। लेकिन उनके परिवार में कोई जानने वाला नहीं था, कोई रिलेटिव्स में ऐसा कोई नहीं था कि उनके साथ जा सके। तो वो बहन ने बोला कि एक वो आंटी जो सब्जी बेचने वाली है, वो अकेली रहती है और सब्जी बेचकर जीवन गुजारती है, और उसका कोई है नहीं, तो क्या हम उससे पूछे, हम बातचीत करें? तो उसके पति ने कहा ठीक है, उनसे बातचीत करो, पूछो, यदि वो तैयार होती है तो अच्छा हो जाएगा। और जब वो सब्जी बेचने आई, उनके घर में बैठी बातचीत करते थे, उसमें उसने बहन ने पूछा कि आंटी, हम आपको इजराइल ले जाने के लिए चाहते थे, आप आएंगे? वो बोली हाँ जरूर आऊंगी, मैं तो कितने दिनों से उसके लिए दुआ भी करती हूँ, तो मेरी तो इच्छा पूरी होने वाली है, मैं जरूर आऊंगी। मैं तो वहां पर जाने के लिए सोचती, इच्छा रखती थी, दुआ करती थी, लेकिन मुझे वहां पर रहने के लिए मौका मिलने वाला, तो मैं क्यों नहीं आऊंगी। मेरे प्रियो, वही हमारा खुदा है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसके ऊपर विश्वास करते हैं। राय के दाने के बराबर विश्वास रखिए, खुदा हमारे लिए अद्भुत काम कर सकता है। तीसरी बात, तुम अपने जीवन में संदेह न लाना। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी भी हमें शक संदेह नहीं लाना, फिर किसी भी बात में क्यों ना हो। विश्वास से बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास से जब आप बोलोगे हो जाएगा, क्योंकि हमारा विश्वास का खुदा है। खुदा के ऊपर कभी भी शक संदेह नहीं करना। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि मांगो तो मिलेगा,
ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुला जाएगा। हालेलुया। इसलिए फिर वो आपकी जरूरत हो, यदि आपकी पैसे की जरूरत हो, कपड़ों की जरूरत हो, घर की जरूरत हो, गाड़ी की जरूरत है, जो भी जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, दानों वरदानों की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत हो, आप दर्शन पाना चाहते हैं, आप विजय पाना चाहते हैं, आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कलीसिया के लिए आपको लोग चाहिए, जो भी बात चाहिए विश्वास से मांगिए, आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जिस खुदा से हम आराधना करते हैं वो सृष्टि करता है, वो जीवन देने वाला जीवन दाता है और आपके और मेरे संग रहता है। संदेह लाना तो पाप है, शक डाउट संदेह करना तो पाप है। हवा ने जब शैतान की झूठ में आकर शैतान की बातों में विश्वास कर लिया और परमेश्वर की बातों के ऊपर उसने संदेह कर दिया। देख सकते हैं हवा ने पाप कर दिया, हवा ने गलती कर दिया, इसलिए हवा ने सारी आशीषों को गंवा दिया। इसलिए हमें कभी भी शक संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम शक और संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, तो हम गलत करते हैं, पाप करते हैं। हम देख सकते हैं जब पतरस और उनके साथी जब यात्रा कर रहे थे समुद्र में और तूफान आया और यीशु मसीह सामने से आ रहा था, तो पतरस बहुत चालाक था, उन लोग दूर से देख रहे थे, वो लोग उनको कुछ अजीब ही दिख रहा था, लेकिन पतरस बहुत चालाक था। पतरस ने कहा, हे प्रभु, प्रभु आप हैं तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा आओ, और वो चलने लगा। लेकिन चलते चलते इधर उधर तूफान उसने देखा, तूफान की आवाज उसने सुनी और उसके अंदर डर आया, डाउट आया और पतरस डूबने लगा। लेकिन उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासी, ओ अविश्वासी, मेरे प्रियो, पतरस ने अविश्वास किया, संदेह लगा, लेकिन पानी उसके लिए जैसा हो गया है। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है। और मेरे प्रियो, संदेह याकूब की पत्री में इस तरह लिखा है, एक अध्याय 6 से 8 यदि हम पढ़े तो वहां पढ़ा है, संदेह करने वाला समुद्र से उछलती लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाही देते हैं, लेकिन संदेह करते हैं और उनसे कुछ होता नहीं। और ऐसा भी लिखा है, ऐसे करने वाले लोगों से कुछ हासिल भी नहीं होगा। मैं आपके लिए वो आयत पढ़ लेता हूं। वहां पर तरह लिखा है, याकूब जेम्स 1:6 पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे कुछ प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातें में चल है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन मैं मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसमें पढ़ रहा था एक अधिकारी के बारे में, तो उसका विश्वास जो मैंने देखा बहुत ही अद्भुत है। और यीशु मसीह ने भी उसके बारे में कहा, ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। 8वां अध्याय और 5 से मैं आगे पढ़ता हूं। वहां पर इस तरह लिखा, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे रोग से बहुत दुखड़ा है। उसने उससे कहा,
मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी सत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु 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 को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। ये सूबेदार मतलब एक अधिकारी है, उसके नीचे कुछ पुलिस वाले हैं, और जो अधिकारी है उसका दबदबा तो रहता है, और वो किसी को भेजता है तो उसको जाना पड़ता है, किसी को बुलाए तो उसको आना पड़ता है, और उसके घर में भी नौकर है, और वो नौकर से भी कह देता कि कफरनहूम में यीशु मसीह आया है जो रोगियों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, आप उसको बुला लाइए ताकि वो हमारे घर पे आइए और हमारे नौकर को, हमारे दास को वो चंगा कर दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो स्वयं गया, वो खुद गया। वो चाहता तो दूसरे नौकर को भेज सकता था, वो चाहता तो दूसरे उसके नीचे काम करने वाले पुलिस वालों को भेज सकता था कि आप जाइए यीशु मसीह से कह दीजिए, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। वो स्वयं गया और यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया कि मेरा दास लकवे ग्रस्त है, वो बीमार है, वो परेशान है, आप आइए, आप आइए, ऐसा नहीं बोला। ऐसा ही जब उसने बोला तो यीशु मसीह ने कहा, मैं आता हूं और उसको चंगा करता हूं। लेकिन उसने कहा, नहीं, आप, मैं ऐसा योग्य नहीं हूं कि आप मेरे सर के नीचे आए। और फिर अपने बारे में बताता है कि मैं ऐसा ऐसा हूं। फिर भी उसने अपने आप को छोटा बताया, उसने अपने आप को नम्र बताते हुए कहा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो किसी को भी भेज सकता है, लेकिन वो अपने आप जाता है, यीशु मसीह के आगे छोटा बनकर जाता है। उसका अधिकार को वो घमंड नहीं करता है, वो एक अधिकारी है, उसका भी उसके अंदर घमंड नहीं देखते हम। वो जैसे यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, उसी तरह उसने अपने दास के लिए स्वयं जाके रिक्वेस्ट किया कि मेरे दास को चंगाई की जरूरत है, बीमार है मेरे प्रियो। और ऐसा कहा कि आपको मेरे सर के नीचे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा योग्य नहीं हूं कि आप मेरे सर के नीचे आए। यदि वो कहना चाहता है कि मैं पापी हूं, मैं ऐसा अच्छा इंसान नहीं हूं, मेरे घर पे आप आप तो इतने पवित्र है, आप मेरे घर पे मत आइए, लेकिन आप शब्द बोल दीजिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह को भी ताज्जुब हुआ और दूसरों से कहा, ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। और मैं भी ये स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे भी बहुत ही आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा अधिकारी ऐसा बोलता है कि आप शब्द बोल दीजिए। आज लोग क्या क्या इच्छा रखते हैं, लोग सर पे हाथ रखे फिर प्रार्थना करे, दुआ करे। कुछ लोग क्या बोलेंगे, किसी बड़े अच्छे सेवकाई करने वाले सेवक का नाम सुन ले, देख ले वीडियो, तो उसके पास जाना चाहते हैं, हजारों किलोमीटर हो वहां पर भी जाना चाहते हैं कि वो मेरे सर पर हाथ रखे। मेरे प्रियो, पास्टर ज्योतिष चंगा नहीं करता है, वो छुटकारा नहीं देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है। और कोई पास्टर है और कोई खादम है तो वो चंगाई नहीं देता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिए, पास्टर ज्योतिष दुआ करेगा और आप चंगे हो जाओगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा। विश्वास यीशु मसीह के ऊपर करना है। लेकिन आप, खुदा ने हमें जरिया बनाया है, खुदा ने हमें एक मध्यस्थी बनाया है ताकि हम
आपके लिए दुआ करे, आपके ऊपर सर पे हाथ रखे, नहीं रखे कोई फर्क पड़ता नहीं है, चंगा करने वाला यीशु मसीह है। हम यहाँ से दुआ करेंगे, यीशु मसीह आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके साथ है, तो यीशु मसीह ही आपको चंगा देता है। लेकिन आज लोगों को ऐसा लगने लगा है कि पास्टर लोग चंगा कर देते हैं, पास्टर लोग वो निकाल लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलता है कि वो पास्टर यदि प्रार्थना करे तो अंदर से निकाल लेता है। ऐसा डॉक्टर करता है, अंदर कैंची डाल के काट लेता है। डॉक्टर आपके बॉडी में, किसी के बॉडी में कैंची डाल के काट लेता है। पास्टर ऐसा नहीं करता है, यीशु मसीह चंगा करता है। आप विश्वास रखिए और आपके लिए हो जाएगा। ये इतना बड़ा अधिकारी ने क्या बोला, आप शब्द बोल दीजिए, मेरा दास चंगा हो जाएगा। ये विश्वास लेके बैठिए, वो विश्वास लेके यीशु मसीह के पास आइए, वो विश्वास लेके आप दुआ करवाइए, आपके जीवन में अद्भुत काम हो जाएगा। राई के दाने के बराबर विश्वास रखिए और आप चंगे हो जाओगे। डॉक्टर काट के निकालता है, हमारा यीशु मसीह नया करता है। हालेलुया। जब मैं पहले शुरू में एक बड़े कन्वेंशन में गया था, पहला मेरा कन्वेंशन था, और मैं ऐसी गवाही सुन रहा था कि हमारे यहाँ बहन लोग नदी में कपड़े धोने के लिए जाया करती हैं। तो एक शायद एक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चंगा हो रहे थे। तो मैंने सुना कि जब वो कपड़े धोने गई थी, उसका पैर फिसल गया, तो उसका हड्डी टूट गया पैर का। तो वो मीटिंग में आई थी, तो उस दिन उसका हड्डी नया हो गया। वो उसका पैर में उसका हड्डी नया हो गया। वो ठीक से नहीं चल पा रही थी। वो दौड़ते दौड़ते उस स्टेज पर जाके गवाही दी। तो मेरे प्रियो, मैं उसी कन्वेंशन में, मेरे पास 2 बहनें एक बच्चे को लेकर खड़ी थी, 4 साल का होगा, और वो दोनों पैर से लकवा था उसको, वो नहीं चल पाता, जन्म से ऐसा जन्मा हुआ था। तो मैं उस बच्चे को देख रहा था, और पास्टर रोजर हाउसमैन ने दुआ किया, आमीन बोला, लेकिन मैं वो बच्चे की ओर ही टकटकाई लगाए देख रहा था। और जैसे थोड़ा उसने पांव थोड़ा हिलाया, तो मैंने बोल दिया विश्वास से, बहनों उसको छोड़ो, वो चलेगा। मेरे आंखों से नजरों के सामने ये बच्चा चलता हुआ उसको स्टेज पे लेके गए और उसका गवाही दिया। वो बच्चा मेरे नजरों के सामने चलने लगा। वो आपका और मेरा खुदा है, वो आज भी वैसा करता है। लेकिन आप विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में, हमारे जीवन में चमत्कार करता है, और इन वचनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष। खुदा आपको भी बहुत बरकत देने पाए और इसी प्रकार अपने वचनों के रहस्य को आपके ऊपर उजागर करने पाए, ताकि आप प्रभु की महिमा इसी प्रकार करते रहें और उसके राज्य को फैलाने के लिए इस्तेमाल हो। हम सब लोगों की यही दुआ है, प्रभु आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करें। सचमुच जैसे कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है, तो तुम पहाड़ से भी कहोगे तो वो जाकर नदी में डूब जाएगा। राई का दाना दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा विश्वास छोटा हो। अगर हम राई के दाने को देखते हैं तो वो दूसरे चीजों के मुकाबले स्ट्रांग होता है, चाहे वो साइज में छोटा है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होता है। और आप अगर उसके 2 भाग करके देखेंगे तो उस पे स्पेस नहीं होता है, उसमें जगह नहीं होती है हवा के लिए। यहाँ तक कि एक हवा भी उसके अंदर नहीं जा सकती है, इतनी भी उसके अंदर जगह नहीं है। तो खुदा इसके जरिए यही कहना चाहता है कि हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आपके विश्वास में संदेह के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, शक के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आप आंख बंद करके परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, आपके लिए वो हो जाएगा। आप प्रार्थना करके देखिए विश्वास के साथ, क्योंकि हम में यहाँ बैठे हुए हर एक ये गवाही दे सकता है कि मैंने विश्वास किया और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को मैंने देखा है। तो जब हम परमेश्वर के कामों पर, परमेश्वर की बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते बिना संदेह के, संदेह को हमारे उस विश्वास में प्रवेश नहीं करने देना। कई बार हम विश्वास तो करते, लेकिन हल्का सा कहीं से आता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये चीज हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम एक बार फिर से हमें ये रिमाइंडर दिलाने के लिए कि हमें हमारे परमेश्वर पर विश्वास रखना है
और उसी में बढ़ते जाना है, ताकि हम हमारे जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ देखें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करने पाए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सोसन बहन हमारे बीच में मौजूद है और इस कंडीशन में है कि वो दुआ कर सकते हैं, तो पास्टर ज्योतिष के लिए और तमाम भाई बहनों के लिए बरकत की प्रार्थना करें।